ये सिखाएगा, भले ही बच्चा हो या फिर बड़ा हो या बुजुर्ग हो, कि क्या ये बुजुर्ग है, क्या इन्हें होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उस टाइम इन्हें क्या खूब लिखा है कि समझदार इंसान वह नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी गई ईंट से आशियाना बना ले। सो राम राम दोस्तों, मैं हेमा यादव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों आज भी बताने वाली हूँ आपको अपने इस वीडियो में कि हमें सीख कहीं से भी मिल सकती है, वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि सीख तो हमें एक छोटा बच्चा भी दे सकता है, तो हमें वो भी समझनी चाहिए। उसी के लिए आज मैं बताने वाली हूँ आपको, अपनी एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये बात समझाऊंगी, क्योंकि लोगों को बातों से ज़्यादा स्टोरियाँ पसंद आती हैं और वो स्टोरियों से अक्सर वो चीज़ हमें याद भी रहती है और हम समझ भी जाते हैं। तो ये स्टोरी है एक चाचा और भतीजे की। एक बार जो चाचा जी थे वो अपनी रजाई में कुछ सुई से टाँका लगा रहे थे। तो टाँका लगाते वक्त अचानक से उनकी सुई जो थी वो गुम हो गई, खो गई सुई। अब जो सुई थी वो खो जाने के बाद उन्होंने अपने भतीजे से बोला कि बेटा मेरी सुई खो गई है, मेरी सुई खो गई है, आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। तो उस बच्चे ने भी काफ़ी प्रयास किया उस सुई को ढूंढने में, लेकिन सुई गुम हो चुकी थी, सुई दिखी नहीं हो चुकी थी, सुई दिखी नहीं रही थी। बच्चे ने भी ढूंढा, फिर बच्चे ने अचानक से खड़ा हुआ साइड से और वह बच्चा बोला कि चाचा जी ये सुई आपको रात में मिल जाएगी। क्या बोला? कि चाचा जी ये सुई आपको रात में मिलेगी। बच्चे ने बिना सोचे समझे ये बात बोल दी। जैसे ही ये बात उस चाचा ने सुनी तो चाचा एकदम से झल्ला उठे। चाचा जी बोले कि क्या तू कहता बिल्कुल पागल है, तू बच्चा है और मुझसे बोल रहा है कि चाचा जी ये सुई तेरे को रात में मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? इम्पॉसिबल है, ये तो संभव ही नहीं है, ये संभव हो ही नहीं सकता। जो सुई दिन में न मिले वो रात में कैसे मिल सकती है? लेकिन बच्चा बार बार यही अपनी बात कहे जा रहा था, इसी बात पे अड़ा था कि चाचा जी आप मानो या ना मानो, लेकिन ये जो सुई है वो आपको रात में ही मिलेगी, नहीं तो आप देख लेना। काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम भी होने को आ रही थी, तो चाचा जी ने बोला कि चलो देखते हैं। लेकिन चाचा जी उस पर डांट रहे थे, उस पर गुस्सा हो बैठे थे। लेकिन जब चाचा जी शाम का वक्त हुआ, रात हुई, तो चाचा जी लेटे और लेटने के वक्त उन्होंने जो अपनी रजाई थी उन्होंने ओढ़ी और जैसे ही रात में करवट चेंज की, करवट बदली, वैसे ही वो सुई उनके चुभ गई। जैसे ही सुई चुभी तो सुई चाचा जी को मिल गई। जब चाचा जी को सुई मिली तो चाचा जी को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, बच्चा सही कह रहा था, जो चाचा जी का भतीजा था वो बिल्कुल सही बात कह रहा था, क्योंकि उसने बोला था ना कि चाचा जी सुई आपको रात में मिलेगी। अब रात में क्यों मिलेगी उसका रीज़न चाचा जी को अब पता चल गया था। इसीलिए चाचा जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात निकलती है कि चाचा जी ने उसी दिन संकल्प ये कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से, अभी से और इसी वक्त से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मुझे सीख, भले ही छोटा हुआ बच्चा भी अगर उससे उन्हें कुछ सीखने को मिलता है तो वो बात वो ग्रहण करेंगे, वो सीख लेंगे उससे। और उसी दिन उन्हें पता चला था कि हाँ, हम अगर खुद में ये साबित करें ना कि मैं बड़ा हूँ या फिर हमें सब कुछ आता है, तो उसी दिन आप समझ जाइए कि आपको उसी टाइम से, उसी समय से, हर समय से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद को ये मान चुके हो कि आप एकदम सर्वगुण संपन्न हो। तो ऐसा इन संसार में कोई नहीं आया दोस्तों, इस संसार में अभी तक कोई भी नहीं आया है जो कि सर्वगुण संपन्न हो। इसीलिए हमें हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। सीखने से जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी कैपेसिटी है माइंड की, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए अगर आप हैं और अगर आप भी ये समझते हैं कि यार ये तो बच्चा है, क्या मुझे सीख देगा, मैं तो इससे कई गुना बड़ा हूँ, तो आप हमेशा ही समझ लीजिए कि बच्चा ही हमें वो सब कुछ सिखाता है जो हम अपने बचपन में खो चुके होते, जो अपने बचपन में भूल चुके होते, हमसे मिस जो चीज़ बातें रहती हैं ना, वो हमें हमारा सामने वाला बच्चा ही समझाता है। और पता है, एक ज़िंदगी के बारे में आपको एक छोटी सी लाइन बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी ये होती है। ज़िंदगी, थोड़ा ज़िंदगी के बारे में बताऊँ कि ज़िंदगी क्या होती है। ज़िंदगी सेम कुल्फ़ी की तरह होती है, उसे टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघलती तो वो रहती है। इसलिए बेटर ये होगा कि आप उसे टेस्ट करो, क्योंकि पिघल तो वो वैसे ही रही है। यहीं पे ज़िंदगी होती है, यही ज़िंदगी है हमारी, कुल्फ़ी की ही जैसी होती है। और रही बात मैंने यहाँ पे आती है सीख की, तो दोस्तों सीख हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सीखने से क्योंकि अगर हमें कोई सामने वाला बच्चा सिखाने को देता है या वो उससे हमें कुछ सीख मिलती है, तो हमें सीख ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम छोटे नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारी ज्ञान होता है, जो हमारी नॉलेज होती है, माइंड की कैपेसिटी होती है, वो नहीं हो जाती है। अगर हम अपने लाइफ टाइम भी यही सोचते रहे ना
कि यार मैं तो सब कुछ सीखा हुआ हूँ, मेरे में तो कुछ कमी ही नहीं है, क्या मुझे ये सिखाएगा, भले ही बच्चा हो या फिर बड़ा हो या बुजुर्ग हो, कि क्या ये बुजुर्ग है, क्या इन्हें होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उस टाइम आप समझ लीजिए कि आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, उसी समय आपको बहुत कुछ सोचने समझने की और सीखने की ज़रूरत भी है। सो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, ये आपको समझ आया होगा और ये आपके लाइफ के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ कर गुजरो ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा।